हर वर्ष की भांति इस बार भी सर्वधर्म डेरा बंदा नवाज सहारनपुर में 58वें शाही भंडारे का आयोजन धूमधाम से किया जा रहा है। इस धार्मिक कार्यक्रम का शुभारंभ 2 अप्रैल दिन मंगलवार शाम 4 बजे शाही चादर पेश करके किया जाएगा। इस संदर्भ में मीडिया से बात करते हुए सर्वधर्म डेरा बंदा नवाज प्रमुख बड़े सरकार जी ने बताया कि शाही चादर के उपरांत शाम 7 बजे विशाल लंगर का आयोजन होगा तथा रात्रि 9 बजे कव्वाली एवं रूहानी सत्संग शुरू किया जाएगा। रात्रि 9 बजे संपूर्ण विश्व की सुख और समृद्धि हेतु संत समाज द्वारा सामूहिक रूप से प्रार्थना की जाएगी। बड़े सरकार जी ने सभी श्रद्धालुओं को कार्यक्रम में न्योता देते हुए कहा कि इस धार्मिक कार्यक्रम में पहुंचकर ईश्वर का पावन आशीर्वाद प्राप्त करें। हर वर्ष की तरह इस बार भी सर्वधर्म डेरा बंदा नवाज सहारनपुर में 58वें शाही भंडारे का आयोजन दिनांक 2 अप्रैल दिन मंगलवार को होने जा रहा है। इस बारे में जानकारी देते हुए सर्वधर्म डेरा बंदा नवाज के प्रमुख बड़े सरकार श्री DBN महाराज जी ने बताया कि ख्वाजा सैयद रिफत हुसैन शाह के दरबार में यह धार्मिक कार्यक्रम हर वर्ष बड़े ही हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया जाता है। इस अवसर पर देश एवं विदेशों से भी श्रद्धालु भारी संख्या में उपस्थित होकर पूजा अर्चना करते हैं। बड़े सरकार जी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कार्यक्रम का शुभारंभ मंगलवार सुबह 4 बजे श्रीमद् भागवत गीता पाठ, सुखमनी साहिब का पाठ, बाइबल और कुरान शरीफ के पाठ के साथ किया जाएगा। 2 अप्रैल 2024 दिन मंगलवार को ही शाम 4 बजे शाही चादर पेश की जाएगी। इस दौरान शाही चादर को छूकर सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की जाती है। इसके उपरांत शाम 7 बजे विशाल लंगर का आयोजन होगा, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण करेंगे। रात्रि 9 बजे से कव्वाली एवं रूहानी सत्संग का आयोजन किया जाएगा। रात्रि 3 बजे संपूर्ण संत समाज द्वारा देश हित के लिए सामूहिक रूप से प्रार्थना की जाएगी। यह धार्मिक कार्यक्रम सर्वधर्म डेरा बंदा नवाज शेखपुरा कदीम सहारनपुर में आयोजित होगा। बड़े सरकार जी ने बताया कि इस अवसर पर हिंदू समाज की 4 और मुस्लिम समाज की 2 लड़कियों की शादियां भी कार्यक्रम के दौरान करवाई जाएगी। इसके अलावा गरीब परिवारों को भी आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। बड़े सरकार जी ने बताया कि दुनिया में सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है और सर्वधर्म डेरा बंदा नवाज का भी एकमात्र उद्देश्य मानवता के राह पर चलकर संपूर्ण समाज में भाईचारे का संदेश फैलाना है। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिदृश्य में जहां आपसी भाईचारे और सौहार्द का अभाव दिखाई दे रहा है, वहीं सर्वधर्म डेरा बंदा नवाज में सभी धर्मों के लोगों द्वारा एकत्रित होकर सामूहिक रूप से परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना की जाती है। उन्होंने संपूर्ण समाज का आह्वान करते हुए कहा कि 2 अप्रैल को होने वाले शाही भंडारे में सभी बढ़-चढ़कर पहुंचे और ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करें। सरकार जी, जिस प्रकार हर वर्ष सर्वधर्म डेरा बंदा नवाज सहारनपुर में उर्स मुबारक का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि अन्य देशों से भी जो श्रद्धालु है यहाँ पर पहुँचते हैं। इस बार भी इसी रिवायत को निभाते हुए ये कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वैसे तो आप देखिए, सबसे पहले तो मैं तमाम देशवासियों का और नगरवासियों को ये दावतनामा देना चाहूँगा कि ऐसे प्रोग्राम के अंदर आना भी चाहिए, क्योंकि सुबह 4:30 बजे गीता भागवत का पाठ होगा, फिर उसके बाद में जो है सुखमनी साहिब का पाठ होगा, फिर उसके बाद में बाइबल का पाठ होगा और फिर कुरान का पाठ होगा। उसके बाद में शाही चादर 4 बजे जो है दरबार में दादा हुजूर में पेश की जाएगी। तो कमेटी ने अब के जो है लगभग 4 लड़की जो है हमारे हिंदू भाइयों की है और 2 लड़की जो है मुस्लिम समाज से है। इन 6 लड़कियों की तो शादियों का हिसाब रखा है और उसके बावजूद जो भी कमेटी सालाना करती है कि जो ईद के लिए जिन लोगों के पास कपड़ा लत्ता या खाने पीने का उस तरह का है, तो कमेटी उसका इंतजाम करती है। तो वो ठीक 5 बजे जो है वो इमदाद की जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस भंडारे के अंदर जो सर्वधर्म ये वैष्णो भंडारा है और आज से नहीं है, लगभग 300 साल से जब ये भंडारा चल रहा है तो वैष्णो ही था और वैष्णो ही रहेगा। मैं ये चाहता हूँ कि मतलब कि इस तरह के आयोजन हमारे देश के कोने कोने में होने चाहिए, जो सब लोग उसके अंदर शरीक हो। ना कोई जात जमात है, ना कोई हरिजन है, ना कोई सैयद है, ना कोई राजपूत है। सब हम भाई थे और भाई रह गए। ना हम कोई हिंदू है, ना हम कोई मुसलमान है। हमारा जो सिर्फ है वो एक इंसान है
और इंसानियत के ऊपर हमें काम करना चाहिए। तो लगभग मेरी कोशिश तो यही रहती है कि मैं इंसानियत के ऊपर काम करूं, और जब तक मेरी ज़िंदगी है तो मैं इस चीज़ पर, चाहे वो भगवान शंकर जी हो या भगवान श्री राम हो या मतलब गुरु नानक जी हो, गुरु गोविंद सिंह महाराज जी हो, ईसा मसीह हो या मोहम्मद साहब हो, मैं सबका आदर हमेशा दिल से किया है मैंने और दिल से करता रहूँगा। और जो भी मेरे से मिलने आते हैं, जो भी 10, 20, 50, 100 लोग, मैं उनको भी यही सबक देना चाहता हूँ कि वो भी इन तमाम हस्तियों का आदर करें और अपने देश के लिए सोचे भी और समझे भी। और ये हमारा एक अपना घर है, हमारा हिंदुस्तान, और इसके लिए यही प्रार्थना है कि ये आबाद रहे और यहाँ का रहने वाला हर बंदा आबाद रहे, हर मजहब जो है फूले फले, और हमारे मंदिरों की, मस्जिदों की और दरगाहों की मालिक हिफाजत करे और हमारी एकता को मजबूत करे। यही हमारी परमात्मा से प्रार्थना है। देखिए, मेरा तो आज भी ये मसला है कि हम जब अपने ग्रंथों के ऊपर गौर करेंगे तो फिर ये सारी जितनी भी स्थिति है ये सब सामने हो जाएगी। आज तक मैंने गीता भागवत को 2-4 मरतबा पढ़ा है, तो उसके अंदर मुझे कहीं भी ऐसी कोई चीज़ नहीं लगी कि जो किसी के खिलाफ हो, किसी मज़हब के खिलाफ हो। कुरान को भी मैंने पढ़ा है 2-4 मरतबा, तो उसके अंदर मुझे कहीं ऐसा नहीं लगा कि किसी हिंदू का जिक्र हुआ हो या किसी सिख का जिक्र हुआ कि आप उनके लिए ऐसा करो, उनके लिए। बल्कि मैं तो यहाँ तक है कि मोहम्मद साहब का मसला यह है कि अगर आपके घर के बराबर में कोई गैर मुस्लिम यानी हिंदू या सिख या ईसाई रह रहा हो और आपकी तरफ से उसको ज़रा सा भी दुख पहुंचा है, तो ये समझ लेना कि तुम्हें नरक में डाला जाएगा। फिर वो दूसरा संदेश उनका मोहम्मद साहब का ये भी है कि अगर आपकी इबादतगाह है यानी कि मस्जिद है और मस्जिद के कुछ नज़दीक के ऊपर मंदिर बना हुआ है या गुरुद्वारा बना है या गिरजा बने हुए, अगर मतलब अपनी मस्जिद से ज़्यादा उसकी हिफाजत की जाए, और अगर तुम्हारे से उस चीज़ को, उस इबादतगाह को कोई नुकसान पहुंचा, तो ये समझ लेना कि मैं मोहम्मद, वो कहते हैं कि मोहम्मद साहब कहते हैं कि मैं मोहम्मद, मैं तुम्हें हश्र में, यानी कि जब ये आखिरी दिन होगा दुनिया का तमाम और हिसाब किताब लेगा मालिक, तो मैं तुमसे बात करूंगा। तो अब मुझे तो उसी संदेश को बस अच्छा लगता है कि हमें तमाम ग्रंथों पर गौर करना चाहिए। मुसलमानों को गीता पढ़नी चाहिए, रामायण पढ़नी चाहिए, हिंदुओं को कुरान पढ़ना चाहिए, ये किताबें पढ़नी चाहिए। तो इससे जब हम इनके नज़दीकी पहुंचेंगे, जब गीता हिंदुओं के है और वो मतलब कुरान मुसलमानों के लिए, तो समझ में नहीं आएगा। तो हमारा मसला यह है कि मुसलमानों को गीता, रामायण वगैरह ग्रंथ पढ़ने चाहिए और हिंदुओं को कुरान वगैरह पढ़ने चाहिए, और फिर बैठ के एक दूसरे के अंदर विचार मिला कर कहें कि बताइए कि इसके अंदर क्या गलत है, इसके अंदर क्या गलत है। तो जो बुराई, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, जो बुराई है मुसलमानों के अंदर बुरी है, जैसे जुआ है, शराब है, सट्टा, वो हिंदुओं के ग्रंथों में भी बुरी है। तो हमें भाईचारे के लिए सबसे पहले ग्रंथों का आदर करना चाहिए और उन महान हस्तियों का आदर करना चाहिए। अब बहुत से आदमी है, कभी रास्ते में एक बात होती थी तो जय सिया राम, इसमें बोलने में क्या एतराज है? बारे की वो हस्ती है तो मैं गर्व से बोलता हूँ कि जय सिया राम, कोई ऐसी बात नहीं है। तो हमें जिद में नहीं बुलवाना चाहिए, बल्कि हमें खुद होना चाहिए कि हम दिल से बोले कि भाई जय सिया राम, कोई एतराज नहीं है इसके अंदर। लेकिन अगर एक हिंदू या आप या कोई चीज़ पर ज़बरदस्ती ये कहेंगे कि आपको बोलना पड़ेगा, मेरे हिसाब से फिर वो एक अच्छा नहीं है वो संदेश, और बल्कि और आप मुझे उनसे दूर कर रहे हैं। तो मसला हमारे अपने ग्रंथों के ऊपर गौर करके एकता जो हमारी थी और है, इस एकता को मजबूत करना चाहिए। हिंदुस्तान जैसा देश ना था, ना है, ना होगा। देख लीजिएगा तमाम त्योहार बड़े धूमधाम से बनाए जाते हैं और शासन प्रशासन का हमेशा सपोर्ट रहता है किसी भी धर्म का। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।